और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी आपका स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो ज़रूरत की चीज़ यानी कॉपी और पेन साथ लेकर बैठें। जो भी आपको सलाह दी जाती है, जो नुस्खे या उपचार, जो तरीके आपको बताए जाते हैं, उन सभी को आप लिख लेंगे तो आपके जहन में ये तमाम नुस्खे उपचार बने रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। आज के इस अंक में गुरुजी हम बात करेंगे एक ऐसे रोग के बारे में जो कि भयंकर है, घातक है, जानलेवा है, जिसे कर्क रोग कहा जाता है, यानी कैंसर। कैंसर पूरे विश्व में आज के इस दौर में कैंसर एक ऐसा रोग है जो शुरुआत में पता ही नहीं लग पाता और जब तक पता चलता है तब तक उसकी स्टेज बढ़ चुकी होती है और फिर वो काबू से भी बाहर होता है। कई जगह तो उसका उपचार भी नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आखिर कैंसर किस प्रकार का रोग है, कितने प्रकार का ये होता है, कैसे फैलने की इसके चांसेस ज़्यादा बनते हैं? देखिए, कैंसर जख्म का कैंसर भी है, अच्छा, खून का कैंसर भी है, बोन मैरो का कैंसर भी है और इन्फेक्शन का कैंसर भी है जी। और इसका आज पूरे संसार के अंदर परमानेंट इलाज कोई नहीं है। चाहे आप कीमो करो, चाहे जो मर्जी करो। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, इसमें कैंसर के हर एक रोग का इलाज ऐसे जैसे दूध में से मक्खी निकालना जी। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मैं रोगी से पूछता हूँ कि आपको तकलीफ क्या है, ना किसी मशीन से टेस्ट करता हूँ, ना कोई रिपोर्ट मंगाता हूँ। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यही दवाई आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन कैंसर का रोगी आता है उसी दिन उसको कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाता है और 90% तक का कैंसर नाड़ी परीक्षण में आएगा तो उसका उपचार करता हूँ। 90 से ऊपर चले जाए तो उसमें मैं हाथ नहीं डालता। अच्छा। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। किडनी की दवाई और कैंसर की दवाई ये पेटेंट है, बाकी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है। और जो भी रोगी मेरे पास आया वो सब ठीक होके गया है, कोई भी अधूरा इलाज में नहीं गया। जिसने परहेज नहीं किया उसको दवाई नहीं दी। यहाँ पे पहले पूछा जाता है कि भैया देखिए AC, पंखा, कूलर नहीं चलेगा, एग्जॉस्ट फैन चलेगा कमरे में, पानी हमेशा हल्का गर्म पीना, ठंडा पानी नहीं पीना, अनाज हमेशा चोकर वाला खाना, छना हुआ आटा बिल्कुल नहीं लेना, गेहूँ आपको कुछ समय के लिए त्यागनी पड़ेगी, उसके बाद ले सकते हैं। लहसुन, प्याज, अदरक जितना आप ज़्यादा खाएंगे उतना आपको लाभ होगा। हर बीमारी की जड़ काटने के लिए लहसुन, प्याज, अदरक से बढ़ के संसार में कोई वस्तु नहीं है। लहसुन, प्याज, अदरक पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक अंग को ऐसे रक्षा करता है जैसे माँ के गर्भ में बच्चे की रक्षा होती है। खून को साफ करना, लीवर से तेज़ी से काम लेना, पैंक्री से इंसुलिन बनाना, पित्ते के तेजाब को नॉर्मल रखना,
किडनी से पूरा काम लेना, तिल्ली से पूरा काम लेना, ये सारा काम लहसुन प्याज अदरक अतर बेनी का। परंतु कच्चा भून के खाएंगे तो इसका भी कोई इतना लाभ नहीं है। आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया कि जिसका उपचार कहनी उसका उपचार मेरे पास है। परंतु यहाँ ना तो आपने कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी है, ना मुंह से बोलना है, ना परिवार की रिश्तेदारी की रिपोर्ट देनी है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जब तक नाड़ी परीक्षण किए एक बूंद भी पानी मुंह में नहीं जाना चाहिए, न कुछ खाना है। फिर पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यह दवाई नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन रोगी मेरे आश्रम में आता है उसी दिन उसको 15 से 20% आराम परमानेंट मिल जाए।